हाय एवरीवन, वेलकम टू अडा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड जोलॉजी एजुकेटर। सो आज हम लोग के साथ है महक एंड इस बच्चे ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मतलब बीइंग सच अ हार्ड पेपर जो इस बार नीट 2025 का पेपर आया था उसमें बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है। वो आप खुद जानना क्या रैंक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है विच इज AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो काफी सारे बच्चों का सपना होता है। तो उसमें भी इनकी मेरिट आई है। तो हाय महक, कैसे हो आप? हेलो मैम। बहुत अच्छे मैम, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। महक, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि एक तो एफएमसी की जो पूरी काउंसलिंग होती है वो अलग होती है, बस उसका रजिस्ट्रेशन एमसीसी यस कराती मैम। है ना। यस तो मैम। सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताओ, फिर वील मूव ऑन टुवर्ड्स एफएमसी। तो मेरा नाम महक है और मेरी नीट में रैंक आई है 5669 एंड मार्क्स फॉर 569। और एफएमसी में मेरिट लिस्ट में मेरी एयर 99 आई है। 19 आई है। सो यू आर हैप्पी है ना? वही मेन फोकस था या कोई और कॉलेज भी था? नहीं मैम, बस एफएमसी था या फिर स्टेट से लेते कोई। ओके, ठीक है। एएफएमसी की जो काउंसलिंग होती है वो हमेशा इट्स अ मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग होती है। मतलब रेगुलर कॉलेजेस की तरह, चाहे हम लोग एम्स भी ले ले, एम्स भी एमसीसी के थ्रू हो जाता है। बट एएफएमसी इज अ कॉलेज जहां पर हमें पता है कि आगे जाके हमें आर्मी में सर्व करना है। एंड आर्मी में सर्व करना इट नीड, सबसे बड़ी चीज होती है कि वो लोग मेडिकल फिटनेस मांगते हैं। तो यार, पूरा जो स्क्रीनिंग टेस्ट था, आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए गए थे, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या हुआ? डे 1 डे 2 कैसे क्या हुआ? प्लीज ये इस चीज के बारे में बताओ। तो मैम 2 दिन का था हमारा पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस, 8 और 9 को। एंड मैम हम्म। 8 को सबसे पहले हम जब गए हमारा पूरा डॉक्यूमेंट का हुआ। सब हम्म। एक तो बैचेस में उन्होंने बांट दिया था। हम्म। एंड देन मैम हमें टॉयलर के लिए ले गए, टॉयलर हुआ, उसमें 10th के लेवल के क्वेश्चंस थे, इंग्लिश के और रीजनिंग के। ठीक 20 है। 20 क्वेश्चंस दोनों के। और नेगेटिव मार्किंग तो थी उसमें। एंड हम्म। मैम देन पैट हुआ हमारा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हुआ। एंड मैम फिर बीच में उन्होंने उसी दिन थोड़ा मेडिकल करवा लिया था, जैसे एक्सरे वगैरह या फिर ब्लड टेस्ट ले लिया। इसलिए हमें खाली पेट बुलाया था उन्होंने, वहीं पे उन्होंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो स्क्रीनिंग में सबसे पहले हमें डे 1 पे 8 AM वहां पे बुला लिया था एकदम, और पहले सब कुछ हमें बताया गया था कि आज ये होगा। और सिर्फ स्टूडेंट्स को अंदर लेके गए थे, पेरेंट्स को नहीं जाने दिया था। पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और प्रिंट आउट ले लिए थे। फिर हमें टॉयलर हुआ हमारा, पैट हुआ। और कुछ कुछ मेडिकल जैसे ईसीजी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ये उसी दिन हो गया था हमारा। हम्म। और मैम जैसे फिर हमें प्री इंटरव्यू के लिए लेके गए। प्री इंटरव्यू में मैम एकदम एक ही सर थे और उन्होंने बहुत स्वीटली क्वेश्चंस पूछे थे और बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। जैसे हमारे 12th के मार्क्स पे उन्होंने देखा था, 12th के मार्क्स पे जज किया था, और वो भी पॉइंट्स देते हैं, उसके भी पॉइंट्स लगते हैं प्री इंटरव्यू के भी। ओके। एंड देन मैम वो भी पूछ लेते हैं वो भी ठीक है। है। अगर कोई सर्टिफिकेट्स कोई लेके जा रहा है तो उससे रिलेटेड भी पूछ लेंगे। एंड देन मैम वो तो बहुत ही छोटा होता है, मेरा तो 1 मिनट का हुआ होगा। एंड देन मैम फिर इंटरव्यू हुआ था मेन, उसमें ओके, थे तो मतलब। ये जो यस मैम। प्री इंटरव्यू हुआ था ये सब बच्चों का ही इतना ही टाइम गैप, क्योंकि आप वहां पर बैठे होंगे, इतना ही टाइम गैप का हुआ था? यस मैम, वो बहुत छोटा होता है। वैसे ओके। डिपेंड कर जाता है रेयर हम्म। केसेस में, ओके। पर और मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। ये पूरा डे 1 का था? हाँ, और इंटरव्यू हुआ था मैम। डे 1 में ही फाइनल इंटरव्यू हो गया था? यस मैम। फाइनल इंटरव्यू में यार किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे? फाइनल इंटरव्यू में जैसे मतलब यूट्यूब पे ऐसे बोलते हैं कि बहुत स्वीटली बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ओके, ठीक है। बिल्कुल स्माइल भी नहीं कर रहे थे मोस्ट ऑफ। तो और जो मेन थे वो बीच में बैठे थे, वो तो बिल्कुल उन्होंने स्माइल नहीं की थी। हाँ। एकदम सीरियस फेस के साथ ही बैठे हुए थे। और बहुत सारे ऑफिसर्स थे, 6 7 तो होंगे, और एक मैम थी। हम्म। एंड मेन डीन ने ही क्वेश्चन पूछे, जो बीच में बैठे थे उन्होंने ही क्वेश्चन पूछे पहले। फादर मदर का पूछते हैं, क्या करते हैं अभी, क्या कर रहे हैं, और कहाँ पे रह रहे हो, जो जहाँ रह रहे हैं। जैसे मैं कुरुक्षेत्र में रहती हूँ मैम, तो वहां से रिलेटेड उन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, ओके। मंदिरों के बारे में। वो अच्छा। जहाँ पे रह रहे हो, मतलब जो चीज आप बोल दोगे उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन वो पूछेंगे ही पूछेंगे। वो भी पूछते हैं। एंड मैम जीके के क्वेश्चंस पूछे थे कुछ, जैसे यूरोप की कुछ कंट्रीज है ना, उनकी कैपिटल्स, ऐसे जीके के भी क्वेश्चन पूछा था। काफी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस फिर उन्होंने बोल दिया था आप जाओ। ओके। जैसे मेडिकल फिटनेस होता है, डे 2 पे क्या हुआ था?
ये तो डे आप टू पे मेडिकल मैम का, हाँ। पूरा मेडिकल ही हुआ डे टू पे तो, और कुछ नहीं था। पूरा अल्ट्रासाउंड हुआ सबसे पहले हमारा। हमारा ऑर्थोपेडिक्स होता है वो हुआ। एंड मैम जैसे वो बाल रोग करके कुछ होता है, उसमें वो एक्सरसाइज करवा के देखते हैं कि बच्चा एकदम ठीक है नहीं है, वो होता है मैम। एंड ये बीपी, हाइट, वेट, डेंटल, और मैम जैसे गायनी हुआ था, गर्ल्स का ही गायनी होता है। एंड हम्म। मैम आईज का पूरा चेकअप हुआ था। मतलब हर चीज चेक की जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ। बस, और तो कुछ नहीं बचा। नोज, ओके। थ्रोट, ये चीजें। अच्छा, थ्रोट ईयर वगैरह सब चेक हुआ था। हाँ, ईयर्स, ईएनटी पूरा हुआ था, और ईयर्स सुना था कि भाई सब सुनता है इन्हें कि नहीं। तो ये जो ईयर टेस्टिंग होती है, जैसे आईज का तो चलो मुझे समझ आ गया, क्योंकि हम लोग रेगुलर जब जाते भी हैं चश्मा वगैरह बनवाने हैं तो हम लोग वो वाला टेस्ट करते हैं। हाँ। ईयर की टेस्टिंग कुछ अलग या फिर वैसा कुछ डिफरेंट हुई, कैसे हुई थी? मैम ईयर्स की टेस्टिंग एक बंद कमरे में वो एक एक बच्चे को बुला रहे थे, और एक मैम जो है वो कोई भी नंबर बोल रही थी रैंडम। और हाँ एक सर हमारा एक कान तो बंद कर देते हैं, और दूसरे कान पे भी मतलब ऐसे ऐसे करते रहते हैं पेपर लगा के, और उस पे ऐसे हाँ। ऐसे एकदम खर होती है। और जो भी मैम नंबर बोल रही है वो हमें रिपीट करना है। तो वो लगातार मैम बहुत सारे नंबर बोलती है, लेकिन बहुत धीरे बोलती है मैम, अच्छा, एकदम जैसे विस्पर कर रहे हैं। 27। हाँ, बहुत विस्पर करते हैं। और वो हमें रिपीट करना जो भी मैम बोल रही है, ऐसे चेक करते हैं, और वो कैमरा डाल के तो करते ही हैं जो भी अच्छा। वो। हाँ, ईयर वैक्स वगैरह। अच्छा। Yes। ठीक है, तो और कुछ मतलब जैसे ये मेडिकल फिटनेस वाला ये बहुत अनोखा सा टेस्ट था, इसके अलावा हम्म। कुछ ऐसा मतलब वहां पर जब आप गए, क्या मतलब क्या फील हुआ? क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, तो आई नो बीइंग इन कैंटोनमेंट एरिया तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग होती है। सो आई Yes, वांट टू मैम। नो कि क्या जब तुम एएफएमसी में, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, तो हाउ डिड यू फील, मतलब क्या फील हुआ? वो बहुत ही अच्छा है मैम, एफएमसी तो मतलब पूरा पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली हरियाली है वहां पे तो। और लाइक सिर्फ ऑफिसर ही दिख रहे थे वहां पे। सिर्फ हम्म। ऑफिसर्स भी रहते हैं वहां पे, और स्टूडेंट्स भी दिखे थे, जो स्टूडेंट्स उनकी क्लासेस होंगी वो भी हम्म। आ रहे थे, साइकिल्स पे इधर उधर घूम रहे थे। एंड फीलिंग तो बहुत ही अच्छी थी मैम वहाँ की। ओके। सब कुछ ही अच्छा था। अब दोबारा कब बुलाया है फॉर अब प्रोसेस? मैम उन्होंने 18 से 21 तक है एडमिशन प्रोसेस, कभी भी जाओ तो मैम हम कल जा रहे हैं। ओके, नाइस। तो यार एक और चीज कि जब हम लोग एएफएमसी की बात करते हैं तो आगे हमें रैंक्स मिल जाती है, मतलब वी गेट कमीशनड हम्म। इन आर्मी। तो शुरू से ही आर्मी में जाना था या फिर मतलब क्या चीज थी? क्योंकि बहुत देखो, जितना मेरे को फील होता है कि बहुत कम लोग होते हैं, और स्पेशली गर्ल्स, जो कि आर्मी मतलब मेरे को आर्मी में जाना है ये सोचते हैं। तो तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव था, क्या कैसे? मैम एफएमसी तो हमेशा से ड्रीम तो था, लेकिन कभी लगता नहीं था वहां पे होएगा। क्योंकि बहुत मुश्किल था, सिर्फ गर्ल्स के लिए तो सिर्फ 30 सीट्स हैं। तो ऐसा करेक्ट। लगता नहीं था कि कभी हो पाएगा, लेकिन हो गया। बट हमेशा से मतलब मेरे को था कि एक बार नीट हो जाए तो इसके लिए पक्का ट्राई करना है, सो एफएमसी के लिए। पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मैम। तो पापा भी आर्मी में थे? हाँ, पापा इंडियन एयरफोर्स में थे, अब अच्छा। रिटायरमेंट मिली। ओके। ठीक है। सो यार अब ना बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आई वांटेड टू नो कि जैसे कि अभी आपने, आपकी रैंक इज 5669, विच इज अ वेरी गुड रैंक, 569 मार्क्स। क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पेपर का बहुत ज्यादा था, मतलब कंपैरेटिवली लास्ट कुछ सालों का देखें तो इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर, चाहे हम लोग फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, इनफैक्ट बायोलॉजी कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, एंड पेपर वाज लेंदी। तो दोनों चीज एक साथ कैसे कोप करी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, नीट 2026, एंड यू माइट बी अ हेल्प टू देम। तो क्या क्या अपनी लर्निंग्स रही हैं तुम्हारी? ड्रॉप लिया है तो कितने साल का है, क्या टैक्टिक्स रही है, वो सारी चीजें प्लीज बताइए। मैम एक साल का मैंने ड्रॉप लिया था, पिछले साल मेरे 432 मार्क्स थे, उस पे 3 लाख रैंक थी, इन्फ्लेशन हुआ ही था पिछले साल। करेक्ट। एंड मैम फिर मैंने ड्रॉप लिया। एंड वही मैम, वही पढ़ाई होती है सबकी, नोट्स बार बार रिवाइज करे, और मैम लिख लिख के जितना अगर प्रैक्टिस करे, मतलब मैंने अपने 11th 12th में लिख लिख के कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो शायद ड्रॉप ईयर में उसका बहुत फर्क पड़ा। जितना मतलब लिख के याद करो उतना ही अच्छा होता है वो तो। और एकदम मेमोरी, और मैम जैसे पेपर हार्ड था, वो तो सबके लिए हार्ड था, हाँ तो करेक्ट। उस टाइम तो लग गया था, लेकिन उस टाइम तो रोना भी आ रहा था कि ये क्या हो गया। लेकिन मतलब काम होके जितना बन रहा है ना उतना कर लो, वही अच्छा होता है, फिर बाद में तो लगता ही है।
बाद में तो लगता ही है, करेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर इसलिए भी खराब गया क्योंकि उन्होंने पहले ही फिजिक्स पैन देख ली। हाँ, और पैनिक पहले, कर गए थे मैम। हाँ, तो तुमने पहले बायो उठाई। बायो, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, इसलिए तो ठीक हो फिजिक्स के गया। लिए क्या, मतलब कितना टाइम बचा था, पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपके पास। और उस टाइम को तुमने कैसे यूटिलाइज किया, क्योंकि एक फ्रेज है, मैं अपनी जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो। तुम जितना वरी करोगे उतना तुम्हारा टाइम जा रहा है। तो तुम्हारा फिजिक्स को लेके क्या अप्रोच थी पेपर के टाइम पे, उससे पहले की नहीं पूछ रही हूँ मैं। हाँ मैम। तो फिजिक्स में तो मतलब बहुत ही कम टाइम रह गया था, क्योंकि बायोलॉजी ने शायद मेरा 1.5 आवर ले लिया था, और केमिस्ट्री भी हो गया फिर, लेकिन 45 मिनट्स कुछ बचे होंगे फिजिक्स के लिए। लेकिन बस मैंने देखा तो मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आता है तो कर लिया, अगर बहुत लेंथी हो रहा है तो मैंने अभी के लिए छोड़ रही थी कि अगर लास्ट में टाइम बचा तो तब करूंगी। पर इजी क्वेश्चन मिलना ही बहुत मुश्किल था, पेपर ही ऐसा था। तो हार्ड क्वेश्चंस जो मतलब बन सकते थे वो पहले बना लिए थे मैंने। ओके। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन जितना हो पा रहा है, और जो नहीं बन रहे वो छोड़ दिया तभी, ऐसे नहीं कि मतलब उसके पीछे ही पड़ गई सो दिस कि इज बन अ जाए। वेरी गुड टिप, क्योंकि नीट में ना बच्चे क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, वो तुक्का और मार के यस आते हैं मैम। कि देख लेते हैं क्या पता। सो यस इस मैम। बार पेपर की आई गेस सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि हमें क्वेश्चन स्किप भी करने आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक के हाँ। पीछे पड़ जाओ। सो ओके, तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया है, अब आप एडमिशन के लिए जा यस रही हैं। मैम। तो ऑल द बेस्ट यार, और बहुत बहुत थैंक यू बहुत मैम। सारा प्यार। अच्छा, एक और चीज, तुमने काउंसलिंग यहीं से अड्डा 247 से कराई थी। यस मैम। ओके, ठीक है। सो यू वर इन हरियाणा कम्युनिटी, राइट? तो यस मैम, किस तरह का, हरियाणा। मतलब ये पूरा मैं जस्ट इन केस फीडबैक ले रही हूँ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैम बहुत अच्छा था, पूरा वो लिस्ट बना के जो रैंकिंग वाइज दे रही थी, मतलब क्योंकि एकदम से जब नीट हुआ रिजल्ट आया तो कुछ कॉलेजेस का आइडिया ही नहीं था कि हम्म। कितने कॉलेज हैं, कॉलेज भी कितने सारे हैं। तो हम्म। उससे एक आइडिया लग गया था कि ये कॉलेज है, इनकी रैंकिंग अच्छी है। और हम्म। जैसे उसमें सब कुछ लिखा था, बेड्स नंबर, अप्रोक्सीमेट फीस, वो सब था, बॉन्ड था, तो उससे बहुत हेल्प हो गया था। तो उससे बहुत आइडिया लग गया था। उसके मैंने टॉप के भर दिए थे, लेकिन वो उनमें से मेरे को कोई नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं यार, एफएमसी मिल गया, ड्रीम कॉलेज मिल गया, फिर तो सोचना ही नहीं है कि वो वाले टॉप के नहीं मिले। इट इज अ टॉप कॉलेज, मतलब अगर हम लोग देखेंगे, ये एक ऐसा कॉलेज है जो तुम्हें एमबीबीएस के जस्ट बाद तुम्हारे हाथ में जॉब दे रहा है, वो भी एक प्रेस्टिजियस जॉब, बीइंग इन आर्मी। आई गेस इससे ज्यादा प्रेस्टीज वाली बात नहीं है अगर हम लोग डिफेंस में हैं, और वो भी डॉक्टर, मतलब 1+1 हो गया तुम्हारे साथ। ठीक है। यस मैम। थैंक यू सो मच यार। आई जस्ट वांटेड टू नो कि स्क्रीनिंग कैसे होती है, क्या पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो आगे अपेयर करेंगे इस चीज के लिए। तो यस दे मैम। नो, क्योंकि स्क्रीनिंग एक रहस्य है, जो उधर जाता है सिर्फ उनको पता रहती है कि क्या रहा। सो कोई लास्ट मिनट ट्रिप टिप्स या जो भी तुम्हारे मन में आ रहा हो। कुछ भी नहीं मैम, बस ऑल द बेस्ट सबको जो भी अगले ईयर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस सबका हो जाएगा, बस मेहनत करो। ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू महक, थैंक एंड ऑल यू। द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, मे यू हैव ब्राइटेस्ट फ्यूचर, और आप जो आगे थैंक यू सो करना मच चाहते हो मैम। वो आपको मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय। बाय बाय।